इसके पहले के क्लासेस में अभी तक हमने जो पढ़ा वो एक ही चीज़ थी। वो क्या थी कि हम पढ़ रहे थे एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज क्या होगा। इसके बाद साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज के टर्म में हम इस सब को कैसे लिखेंगे। आज हम क्या है ना उससे एक स्टेप आगे की तरफ जा रहे हैं, ये एंगल्स की तरफ जा रहे हैं। इसको समझिएगा बच्चे, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। देखो हमारे पास जो है ना क्या है ना, हमारे पास अब ये सारे रेशियोज का जितने भी ये रेशियोज है ना, इनको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। लाइक साइन है, कॉस है, टैन है, कॉट है, सेक ए एंड कॉसेक है, ये सारे के सारे हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। यहाँ लिखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है ना, ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। देखो बहुत सारे एंगल होते हैं, 0 डिग्री हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 15 हो सकता है, 100 प्लस हो सकता है, कुछ भी। तो उन बहुत सारे एंगल्स में से ना, इन बहुत सारे एंगल्स में से कुछ भी, जैसे मान लो 0 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 70 हो गया, ऐसे बहुत सारे एंगल्स में से कुछ स्पेसिफिक एंगल को सिलेक्ट किया, कुछ स्पेसिफिक एंगल को सिलेक्ट किया। किसको किसको सिलेक्ट किया? देखो 0 को सिलेक्ट किया, 30 को सिलेक्ट किया, 40 को सिलेक्ट किया, सॉरी 45 को सिलेक्ट किया, 40 नहीं, हाँ 45 को सिलेक्ट किया, 60 को किया, 90 को किया। ये जो 5 एंगल है ना, ये वाले 5 एंगल, ये 0, 30, 45, 60 एंड 90, ये वाले 5 जो एंगल है ना, इनको बोल दिया क्या, ये स्पेसिफिक एंगल है। तो हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि स्पेसिफिक एंगल है ये 0, 30, 45, 60 एंड 90, ठीक है। अभी इसका जो है ना, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है ना, इनसे रिलेट करके कुछ वैल्यूज फाइंड आउट किया गया है। इसको हम लोग देखते हैं। हाँ, अब देखो यहाँ पर मैंने लिख के रखा हुआ है पहले साइन ए कॉस ए, ऐसे करके कॉसेक तक लिखा हुआ है। तो मैंने जो ये ए लिखा है ना, तो बहुत सारे बच्चों को डाउट आ रहा है कि सर क्या ये सिर्फ ए के लिए एप्लीकेबल है, क्या ये सिर्फ ए के लिए एप्लीकेबल है? नहीं बच्चे, ये साइन जो है ना, साइन कॉस ऐसे करके ये रेशियो सेम रहेगा, बाकी ये एंगल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये एंगल कुछ भी हो सकता है। अब वो एंगल क्या क्या हो सकता है? तो वो एंगल हो सकता है 0 डिग्री। जब 0 डिग्री होगा तो एक ही जगह पे आ जाएगा 0 डिग्री। जब 30 डिग्री होगा तो एक ही जगह पे आ जाएगा 30 डिग्री। 45 डिग्री होगा तो एक ही जगह पे आ जाएगा 45। 60 डिग्री हो जाएगा तो यहाँ आएगा 60, ऐसे ही 90 की जगह पे ये। तो ए का जो वैल्यू है ना, ए का जो वैल्यू है ना, अब ये एंगल है। अब इस ए को आप बी लिख दो, थीटा लिख दो, θ1 लिख दो, आप कुछ भी गामा लिख दो, कुछ भी लिख दो, लेकिन ये सारे के सारे ये वाले जो 5 एंगल है ना, 0, 30, 45, 60 एंड 90, इनमें इनका वैल्यू ये होता है। इसको समझते हैं पहले, इनका वैल्यू क्या होता है। देखो जब साइन ए का वैल्यू 0 डिग्री में लेंगे ना, मतलब साइन 0 डिग्री लेंगे, साइन 0 डिग्री लेंगे, ऐसा साइन 0 डिग्री लेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 0, ठीक है। अच्छा, जब साइन 30 डिग्री लेंगे, ऐसा साइन 30 डिग्री लेंगे तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू आएगा 1/2, ये वाला 1/2 आएगा, ठीक है। ठीक इसी तरीके से साइन 45 डिग्री में आएगा 1/√2, साइन 60 डिग्री में आएगा √3/2, साइन 90 में आएगा 1। एकदम आसान रखना है चीज़ों को। बड़ी बड़ी बातें मैंने जो भी बोली सबको भूल जाओ। अभी सिर्फ इतना सुनो क्या, कि साइन कॉस टैन कॉट सेक और कॉसेक, अगर साइन 0 डिग्री होता है, साइन 0 डिग्री होता है, साइन 0 डिग्री होता है तो उसका मान आता है, उसका वैल्यू आता है 0। इतना सिर्फ याद रखना है, इसमें सोचना कुछ भी नहीं है। ज़्यादा सोचने जाओगे कंफ्यूज हो जाओगे बच्चे। साइन 0 डिग्री का वैल्यू होगा 0, यहाँ मैंने लिखा। साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2। साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, साइन 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा √3/2 एंड साइन 90 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1। भूल जाओ सारी बातें, मैंने जो भी बताई सब भूल जाओ। पता है ये हाथ तो सबके पास है, मेरे पास भी है, आपके पास भी है। और वो वाला मूवी था ना शोले, तेरा हाथ मुझे दे दे, क्या डायलॉग था, किसी को याद है क्या? तेरा हाथ मुझे दे दे क्या, मुझे याद नहीं आ रहा बच्चे, किसी को याद है क्या? तो चलिए कोई बात नहीं बच्चे, आप मुझे भी याद नहीं, आपको भी याद नहीं। देखो ये हाथ हमारे पास बायां हाथ है ना हमारे पास, हाँ ये हाथ मुझे दे दे कालिया, चलिए सही है, कालिया बोलते हैं उसको, कुछ भी बोल देंगे। तो जो है सो अल्टीमेटली हाथ देना है हमको, हमारे हाथ को बोलना है तेरा हाथ दे दे मुझे, मेरा हाथ दे दे मुझे, बायां हाथ, हाँ बाएं हाथ को हमको ऐसे ऐसे, हाँ ऐसे
देखो ऐसे सारे बच्चे ना अपने हाथ को, अपने बाएं हाथ को ऐसे करो, अपने सामने, अपने आंख के सामने लेके आओ। ऐसे सारे बच्चे अपने हाथ को अपने आंख के सामने ऐसे लेके आओ, उसको देखो। ठीक है, अब देखना, मैं बता रहा हूं, देखो जब साइन है ना, इसको देखना, मैं यहाँ पर समझा रहा हूं, इसको समझना। देखो ये वाला जो उंगली है ना, इसको बोल दिया हमने 0 डिग्री, ये वाले उंगली को बोल दिया हमने 30 डिग्री, ये वाले उंगली को हमने बोल दिया 45 है, तुम 45 बोल दिया इसको बोल दिया कि तू 60 है, और इसको बोल दिया कि तू 90 है। ये अपने बाएं हाथ के इस वाले उंगली को बोला ये 0 है, तू 30 है, तू जो है ना 45 है, ये वाले उंगली को, इसको बोल दिया कि तू 60 है, और इसको बोल दिया कि तू 90 है। अब देखना साइन में जब हम जाएंगे ना, तो साइन 0 क्या होगा, देखना साइन 0, देखना क्या है ना, साइन का जब वैल्यू लेंगे ना, तो हम नीचे काउंट करेंगे। इस उंगली के नीचे कोई दूसरा उंगली है क्या, ये वाले उंगली के नीचे कोई दूसरा उंगली तो नहीं है ना। अब क्या करना है ना, साइन का कोई भी वैल्यू अगर निकालना है ना साइन का, तो हमको बस इतना याद रखना कि अरे यार ये बाएं हाथ का ये जो उंगली है, इसके नीचे तो कोई उंगली नहीं है। तो अब क्या करना है ना, रूट लेना है, नीचे अगर कोई उंगली नहीं है तो क्या लिखना है 0, और इसका आधा कर देना है। अब देखो इसको हम लोग कैसे दिमाग से याद रखेंगे। मेरे पास देखो कुछ नहीं है, पेन भी नहीं है मेरे पास, पेन भी नहीं है मेरे पास, सिर्फ अपने हाथ हैं, हाथ से बोल रहा हूँ। देखना, समझना, देखो सबसे छोटी वाली उंगली से मैंने पूछा कि सबसे छोटी वाली उंगली तेरे नीचे कोई उंगली है क्या, तो इस उंगली ने बोला अरे भाई तू देख नहीं रहा है, कोई उंगली नहीं है। तो अच्छा कोई उंगली नहीं है तो 0 हुआ, कोई नहीं मतलब 0 हुआ। 0 को निकालेंगे रूट, 0 को निकालेंगे वर्गमूल, रूट 0 को रूट 0 होता है, उसका कर देंगे आधा। अब 0 का आधा करेंगे तो 0 होगा। तो साइन 0 क्या हो गया, साइन 0 हो गया क्या, साइन 0 हो गया 0, साइन 0 हो गया 0। देखो ये वाला। अच्छा अब हम क्या करें, अब हमने बोला छोटी वाली उंगली के ऊपर गए, इधर गए, ठीक है। अब इससे हमने पूछा कि भाई तेरे नीचे कितनी उंगली है, तेरे नीचे देखना ये वाली उंगली के नीचे, ये वाली उंगली के नीचे कितनी उंगली है। तो अब ये वाली उंगली के नीचे है उंगली 1, तो अब हमने क्या बोलना है कि 1 तू रूट हो जा, मतलब जितनी भी उंगली आ रही है ना नीचे में उसका रूट निकाल देना है। जितनी भी उंगली आ रही है ना रूट निकालना है, जितनी भी उंगली आ रही है। पहले 0 आया था, अब आया 1, रूट निकालने के बाद जो भी आएगा ना, ये कितना आएगा, ये आएगा 1, इसका आधा करना है, तो ये 1/2 हो गया। तो साइन 30 का वैल्यू देखो 1/2 है, साइन 30 का वैल्यू हो गया 1/2। अब देखो तो ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। अब गए इस वाली उंगली पे, बीच वाली उंगली पे। तो बीच वाली उंगली से हमने पूछा कि भैया बीच वाली उंगली तेरे नीचे कितनी उंगली है, तेरे नीचे 2 उंगली है ना, तो तेरा निकाल दिया रूट, ठीक है, और कर दिया आधा। आधा मतलब क्या, डिवाइड करते हैं 2 से तो होता है आधा। फिर से रिपीट करता हूं, आधा मतलब क्या, डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं 2 से तो होता है आधा। चलिए हाँ, तो होता है आधा, तो ये क्या हो जाएगा, वापस से 2 हो गया। अब ये आया क्या, ये किसका बोला मैंने, ये बोला मैंने किसका, 45 डिग्री का कर रहे हैं ना, ये 45 डिग्री का कर रहे हैं, साइन 45 डिग्री का कर रहे हैं, ठीक है। साइन 45 डिग्री का आ गया रूट 2/2। अब इसको थोड़ा ना सॉल्व कर लेना है हमको। कैसे सॉल्व करना है, हमको इसको मल्टीप्लाई कर देना है ऊपर नीचे √2 से, ऊपर नीचे √2 से। अब अगर ऊपर √2 है, नीचे √2 है, कट के आएगा 1, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो आएगा इतना ही डाटा। मतलब हमको हम √2/2 को लिख सकते हैं कैसे, 2/2 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, वापस से √2/√2 से, ठीक है। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है देखना, ऊपर का जो ये दोनों है ना, ये दोनों क्या हो जाएगा, ये दोनों हो जाएगा, यहाँ पे करता हूँ मैं, यहाँ पे करता हूँ, √2 × √2 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करते ही √2 का स्क्वायर, और √2 का स्क्वायर क्या होगा बच्चे 2, तो यहाँ पे आ गया क्या, यहाँ पे आ गया 2, इसको लिख दिया हमने बराबर क्या 2, डिवाइडेड बाय नीचे क्या है 2 × √2 क्या हो जाएगा 2√2, ऊपर का 2 कटेगा क्या बचेगा 1/√2। तो साइन 45 डिग्री क्या आ गया 1/√2, यहाँ पे क्या लिखा है मैंने 1/√2। समझ में आया बच्चों। तो हमने ना जाना, हमने क्या जाना, हमने जाना कि हम साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री तक कैसे बिना रट्टा मारे, बिना रट्टा मारे साइन 45 क्या आ गया 1/√2। अब जाना है अगर हमको इस वाले उंगली पे, तो यहाँ से आएगा साइन 60, यहाँ से आएगा साइन 60, हाँ यहाँ से आएगा साइन 60। कैसे देखो साइन 60 कैसे आएगा, इसको देखो साइन 60 कैसे आएगा, इसको देखो।
अब इस वाले उंगली पे हम जब गए हैं ना, तो इसके नीचे कितनी उंगलियां हैं? अब ये वाले उंगली पूछ रहा है कि भाई मेरे नीचे तुम कितनी उंगलियां हो बताओ। तो ये वाला उंगली बोल रहा है भाई मैं 1 हूँ, ये वाला उंगली बोल रहा है भैया मैं 2 हूँ, और ये वाला उंगली बोल रहा है भैया मैं 3 हूँ, मतलब कि 3 उंगलियां। तो हमने यहाँ पे क्या लिखना है, 3 के ऊपर रूट कर देना है और भाग कर देना है 2 से, मतलब कि आधा। तो साइन 60 क्या आ गया, √3/2। साइन 60 क्या आ गया, √3/2। खत्म, साइन 60 भी खत्म हो गया। अभी साइन 90 क्या होगा, साइन 90 बोल रहा है कि ये वाला उंगली बोल रहा है कि भाई मेरे पास आजा, साइन 90 जानना है। तो ये वाले उंगली के पास गए, भैया साइन 90 क्या होगा, भैया साइन 90 क्या होगा, जल्दी बताइए। हाँ साइन 90 क्या होगा, लेट हो रहा है, क्लास वैसे भी लेट हो चुका है। साइन 90 क्या होगा, तो इस वाले उंगली ने बोला कि भाई मेरे नीचे तुम कितनी उंगलियां हो। तो ये बोल रहा है भैया मैं 1 हूँ, इसके नीचे ये बोल रहा है 2 हूँ, इसके नीचे ये बोल रहा है 3, ये बोल रहा है 4, तो 4 उंगलियां। बहुत अच्छा बच्चे, सो मैन 3 रिप्लाई कर रहा है। 3 नहीं होगा बच्चे, इस वाले के नीचे कितनी उंगलियां हैं, हमारा जो ये अंगूठा है ना हमारे हाथ का, उसके नीचे कितनी उंगलियां बची, 4 उंगलियां बची। देखो 4 उंगलियां बची, अंगूठा को छोड़ दिया जाए तो 4 उंगलियां बची। तो साइन 90 की कोई कहानी कुछ ऐसी है कि अंगूठे वाले भाई ने बोला कि भाई मेरे बाकी तुम जो बच्चे हो ना वो कितने भाई हो, तो वो है 4। तो हमने लिखना है 4 और इसका करना है रूट, और इसको आधा करने का मतलब है डिवाइड करना है 2 से। अब इसको सॉल्व करेंगे, √4 आता है 2, डिवाइड में है 2, कटेगा तो आएगा 1, साइन 90 आ गया 1, साइन 90 आ गया 1। तो हमने ना यहाँ से ये सीखा बच्चे कि किस तरीके से हम लोग साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90 का जो वैल्यू है वो याद रख सकते हैं बिना मतलब रकम मारे। 0, 30, 45, 60, 90, खाली इतना याद होना चाहिए। अब अगर हमको हाँ वैल्यू सभी डिग्री का वैल्यू दिया हुआ है, हाँ पहले से दिया हुआ है, ये वैल्यू पहले से प्रूवन है बच्चे। तो अब अगर 60 चाहिए, साइन 60 चाहिए, तो चला जाना है, किस पे चला जाना है, इस पे चला जाना है। तो इस पे चले गए, इसके नीचे कितनी उंगली है, 3 उंगली है, तो हमने लिख दिया 3, हमने लिख दिया 3। और इसके ये ट्रिक है, हाँ ये ट्रिक है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जितनी भी उंगलियां आ रही है वो लिख देना है और उसके ऊपर रूट कर देना है, ये ट्रिक है, और उसका आधा कर देना है, बस इतना। चलिए, तो हमने साइन ए को याद कर लिया। साइन ए मतलब साइन 0 मतलब क्या, साइन 0 मतलब 0 होता है, साइन 30 मतलब 1/2 होता है, साइन 45 मतलब 1/√2 होता है, साइन 60 मतलब √3/2 होता है, साइन 90 मतलब 1 होता है। ठीक है, साइन जान लिया, अब जानना है कॉस। अब जानना है कॉस। कॉस में क्या, कॉस 0 जानना है, कॉस 30 जानना है, कॉस 45 जानना है 45 डिग्री, कॉस 60 डिग्री जानना है, और कॉस 90 डिग्री जानना है। अब देखो इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना, हमारे पास साइन आ गया ना, 0/2, 1/√2, √3/2 और 1। हमारे पास साइन था ना, हमारे पास साइन 0 था, 0, हमारे पास साइन 0 डिग्री में था, साइन 0 डिग्री, देखो साइन 0 डिग्री था 0, हमारे पास साइन 30 डिग्री में था 1/2, हमारे पास साइन 45 डिग्री में था 1/√2, हमारे पास साइन 60 डिग्री में क्या था, √3/2, एंड साइन 90 डिग्री में क्या था, 1। ठीक है, कॉस के लिए क्या करना है, उल्टा कर देना है, मतलब 0 के बाद 1/2 था, 1/√2 था, √3/2 था और 1 था। यहाँ पे क्या करना है ना, उल्टा, मतलब यहाँ से शुरू करना है। साइन 0 हो जाएगा 1, ये वाला, इसके बाद है √3/2, तो साइन 30 में क्या लिखना है, √3/2, ये वाला हो गया। साइन 45, साइन ये देखो साइन का 45 डिग्री भी कॉस का 45, क्योंकि यहाँ से हम लोग ले रहे हैं, ऐसे ले रहे हैं, हाँ ऐसे। तो ये आया 1, फिर आया √3/2, फिर आएगा 1/√2, फिर आएगा 1/2। ठीक है, और इसके बाद आ जाएगा 0। यहाँ देखो 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, इसको उल्टा करके लिख दिया ऐसे, इस तरीके से लिखे। ये क्या आ गया 1, इसके बाद √3/2 यहाँ लिख दिया, इसके बाद 1/√2 जो है यहाँ पे लिख दिया, ये 1/2 था, ये यहाँ पे लिख दिया, ये 0 यहाँ पे लिख दिया। बच्चे कॉस का समझ में आया क्या, फटाफट रिप्लाई करिए। समझ में नहीं आया रिप्लाई में नो, समझ में आ गया रिप्लाई में यस। एक्चुअली आज का ये है ना, ये समझने वाला है ही नहीं, ये याद करने वाला टॉपिक है। मैं इसको भी समझा रहा हूँ आपको कि कैसे इसको ट्रिक से याद रख सकते हैं, ताकि कभी जिंदगी में ना भूलें, कि भूल भी गए तो याद कैसे करना है। ओके, तो कॉस हो गया। कॉस के बाद तो सारी बातें बहुत ही आसान हो जाती है बच्चे। कॉस के बाद तो सारा हमारा जो डगर है, हमारा जो पाथ है, हमारा जो रास्ता है वो आसान हो जाता है। देखो कैसे, साइन मिल गया, कॉस मिल गया, तो टैन क्या होगा, टैन क्या होगा, टैन होता है साइन बाई कॉस, टैन होता है, टैन ए होता है साइन ए।
अब tan A लिखो, tan थीटा लिखो, A की जगह थीटा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या जानते थे, हम जानते थे tan थीटा जो है ना वो होता है sin थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है। तो tan थीटा की जगह पे हमने लिख दिया A, तो tan A क्या हो जाएगा, sin A बाई कॉस A, sin A बाई कॉस A। तो अब अगर tan A है तो tan जीरो क्या हो जाएगा, tan जीरो क्या हो जाएगा, sin जीरो बाई कॉस जीरो। देखना tan जीरो क्या हो जाएगा, tan 0 डिग्री क्या हो जाएगा, sin 0 डिग्री बाय cos 0 डिग्री। बच्चे sin 0 डिग्री क्या आया था, sin 0 डिग्री क्या आया था, यहाँ पे देखो sin 0 डिग्री क्या आया था, तो हमने sin 0 की जगह पे ना 0 लिख देना है। अच्छा cos 0 क्या था, ये देखो cos 0 डिग्री है 1, हमने लिख दिया 1, ठीक है। तो 0 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बच्चे, 0 1 बाई 1 है तो 0 आएगा। तो tan 0 क्या हो गया 0, देखो यहाँ पे पहले से 0 लिखा हुआ है ना, ठीक है। अच्छा tan 0 हो गया 0। अब ऐसे निकालना है हमको क्या, tan 30 निकालना है, tan 30 हमें निकालना है। देखो तो tan 30 क्या हो जाएगा, देखो tan 30 हो जाएगा क्या, sin 30 बाई cos 30। अब देखो sin 30 क्या है, यहाँ पे देखो sin 30 क्या है बच्चे, sin 30 क्या है, रिप्लाई करिए फटाफट रिप्लाई करिए, sin 30 क्या है। अब देखो यहाँ पे sin 30 क्या है, sin 30 ये वाला क्या है, फटाफट रिप्लाई करिए बच्चे, sin 30 क्या है यहाँ पे। मैं चलिए 1/2, पहले कौन बोला, सोनित बोल रहा, शिवम और शिवम विराट, शिवम सिंह राजपूत और शिवम विराट, एक्चुअली तीनों ने ये एक साथ बोला, तीनों विनर है बच्चे। तो sin 30 है 1/2, तो हमने लिख दिया यहाँ पे क्या 1/2 डिवाइडेड बाय cos 30। देखो cos 30 क्या है यहाँ पे, cos 30 है √3/2, तो हमने लिख दिया √3/2। अब ये वाला 2 और ये वाला 2 कट हो जाएगा, बचा क्या 1/√3। तो tan 30 क्या हो गया 1/√3। देखो tan 30 जो है ना ये 1/√3 यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो 30 tan 30 क्या है 1/√3। अब हमें क्या करना है, इसी तरीके से बाकी सारे को सॉल्व करना है। कैसे, देखो tan 45 क्या हो जाएगा, tan 45 क्या हो जाएगा, sin 45 बाई cos 45। sin 45 क्या है, देखो sin 45 है 1/√2, हमने लिख दिया यहाँ पे 1/√2 डिवाइडेड बाय cos 45 क्या है यहाँ पे, cos 45 भी है 1/√2। अब ये 1/√2 और ये 1/√2 कटा तो क्या आया 1, तो tan 45 क्या हो गया 1, tan 45 1 हो गया बच्चे। ये समझ में आया आप सबको, मुझे रिप्लाई करिए यस और नो। tan 45 को 1 कैसे लिख दिया, sin 45 बाई cos 45 करके 1 कैसे लिख दिया बच्चे, समझ में आया, अगर रिप्लाई करिए यस समझ में। हाँ चलिए शिवम सिंह राजपूत को समझ में आ गया, बाकी बच्चे रिप्लाई करिए फटाफट। सुनित आपको डाउट है इसमें क्या, अगर है मुझे जल्दी से बताइए, डाउट है मुझे नो लिखिए, मतलब मुझे समझ में नहीं आया नो। ओके सबको समझ में आया, बहुत अच्छी बात है, अभी सारे समझ रहे हैं। हाँ बस इसको इतना याद रखना है कि ये जो है ना हमको याद ही करना है अल्टीमेटली, इसमें कुछ समझना नहीं है। ठीक इसी तरीके से sin 60 क्या हो जाएगा, tan 60 क्या हो जाएगा, sin 60 बाई cos 60। sin 60 क्या है √3/2, cos 60 क्या है 1/2। अभी ये 2 जाएगा, बचा क्या √3/1 मतलब √3, देखो यहाँ पे √3 है tan 60 में, ठीक है। अभी ये वाला समझना, ये समझ जाओगे तो बाकी तो अपने आप ही हो जाएगा बच्चे, बाकी तो अपने आप ही हो जाएगा। देखो tan 90 मतलब क्या, sin 90 बाई cos 90, इसको समझना। हाँ tan 90 ये हो जाएगा sin 90 बाई cos 90। देखो sin 90 क्या है यहाँ पे 1 है, हमने लिखा 1 डिवाइडेड बाई cos 90 क्या है यहाँ पे, देखो 0 है 0। बच्चे 1/0 क्या होता है, रिप्लाई करिए फटाफट रिप्लाई करिए बच्चे, 1/0 क्या होता है, 1/0 क्या होता है बच्चे, रिप्लाई करिए। हाँ 1/0 क्या होता है, फटाफट रिप्लाई करिए, 1/0 क्या होता है। एक को अगर 0 से भाग देंगे तो क्या होगा, इनफाइनाइट। बहुत अच्छा, सुनीत का रिप्लाई सबसे पहले आया, सुनीत विनर है। देखो अगर 0 को किसी भी नंबर से, चाहे कोई भी नंबर हो, मान लो 1 है, अगर डिवाइड करते हैं तो आता है 0। और अगर कोई भी एक नंबर, कुछ भी हो सकता है, मान लिया 1 है, इसको डिवाइड करते हैं 0 से, चाहे ऊपर का नंबर कितना भी छोटा हो और कितना भी बड़ा हो, अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो ये होता है इन्फिनिटी। ये जो साइन है ना इसको बोलते हैं इन्फिनिटी या इनफाइनाइट बोलो, या फिर हिंदी में अनंत बोलो, मतलब कि जिसकी गिनती ही नहीं हो सकती है, जिसको कि हम गिन ही ना सके। तो हमने क्या देखा, tan 90 जो है ना, tan 90 जो है ना ये आया इनफाइनाइट। अब अगर हमारे पास साइन है, कॉस है और tan है,
तो कॉट सेक और कॉसेक बहुत ही आसान हो जाएगा। कॉट क्या होता है, देखो कॉट क्या होता है, कॉट क्या मतलब कॉट ए लेते हैं तो क्या हो जाएगा 1/tan a। ये फार्मूला होता है बच्चों, ये फार्मूला होता है। मैंने पहले क्लास में फार्मूला डिस्कस किया था, क्या कि कॉट ए जो होता है ये होता है 1/tan a, ठीक है। तो अब वापस से क्या देखना है, कॉट जीरो ये क्या हो जाएगा 1/tan 0। अच्छा 1/tan 0, tan 0 क्या है, tan 0 है 0, तो ये आ गया 1/0 क्या होता है, अब वापस इनफाइनाइट, देखो यहाँ पे लिख दिया इनफाइनाइट, ठीक है। तो क्या करना है, या तो इस तरीके से डिवाइड करो या फिर क्या करो, ये जो tan आया है ना 0 1/√3 1√3 इनफाइनाइट, इसको उल्टा लिख दो। पहले यहाँ पे क्या है, यहाँ पे tan सबसे लास्ट में क्या है इनफाइनाइट, कॉट वाले में वो सबसे पहले आ जाएगा। इसके बाद क्या है यहाँ पे √3, ये यहाँ पे आ जाएगा, फिर 1 आ गया, फिर 1/√3 यहाँ पे आ गया, फिर 0 यहाँ पे आ गया। तो या तो ऐसे सॉल्व करो या फिर ऐसे रिवर्स कर दो आपको ऐसे याद आ जाएगा, आपका कॉट का वैल्यू आ जाएगा। कॉट के बाद क्या है बच्चे, सेक का देख लो, सेक क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। सेक का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने बच्चे, सेक का फॉर्मूला मैंने बताया था, सेक ए जो होता है ये होता है 1/cos a, 1/cos है। अब जैसे सेक 0 डिग्री ये हो जाएगा 1/cos 0 डिग्री, 1/cos 0 डिग्री। अब देखो cos 0 डिग्री में क्या है 1 है, मतलब क्या 1/cos 0 क्या है 1/1 क्या होता है 1 होता है। देखो सेक 0 में है 1। अब इसी तरीके से बाकी डाटा भी आएगा, आप ऐसे ही करोगे सॉल्व। ठीक इसी तरीके से कॉसेक में जाते हैं। चलो मैं फिर से बताता हूँ, देखो भूल जाओ इसको, मैं एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूँ बच्चे। देखो मैंने साइन का बता दिया कि साइन 0 साइन 30। सबसे पहले ये समझो बच्चों कि ये जो डाटा है ना ये प्रूवन है, मतलब कि इसको हमको याद करना है। जैसे a + b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू होता है a² + b² + 2ab, ये एक फॉर्मूला है, इसको हमको याद करना है, इसको हमको समझना नहीं है। ठीक उसी तरीके से ये जो है ना वैल्यू गिवन है, ये प्रूवन है, इसमें याद नहीं करना है, इसको याद नहीं करना है, मतलब याद नहीं करने का मतलब इसको प्रूव नहीं करना है, इसको अल्टीमेटली हमको जो है मेमोराइज करके रखना है, मतलब ऑब्वियसली याद करना है। हाँ तो साइन 0 क्या होता है 0 होता है, साइन 30 होता है 1/2, साइन 45 होता है 1/√2, ये है 1/√2, हाँ ये है 1/√2, ठीक है। साइन 60 होता है √3/2, साइन 90 होता है 1। ये चीज़ गिवन है, इसको याद कैसे करना है बच्चे, इसका ट्रिक मैंने बताया। अगर आप लेट आए हो कोई भी बच्चे तो इसको वीडियो जाके वापस देखना, अपलोड होने के बाद, क्लास खत्म होने के बाद ये मैं अपलोड कर दूंगा, वापस से वीडियो को देखना, को समझ में वहाँ से आ जाएगा बच्चे। और जो बच्चे थे और डाउट हो रहा है उनको मैं बता रहा हूँ कि देखो साइन का सारा वैल्यू गिवन है, साइन जान गए तो कॉस क्या होगा उल्टा कर दो सीधे, मतलब 0 1/2 1/√2 √3/2 1 था ना, अब उल्टा कर दिया, पहले हो गया यहाँ 1, फिर हो गया √3/2, फिर हो गया 1/√2, फिर हो गया ये वाला 1/2, फिर हो गया 0। साइन मिल गया, कॉस मिल गया, tan क्या हो जाएगा, साइन को डिवाइड कर दो कॉस से, मतलब साइन बाई कॉस आ जाएगा आपका tan। जैसे tan मिल गया ये वाला, अब इसको कर दो उल्टा कॉट के लिए। अगर कॉट जानना है बच्चे एकदम आसान भाषा में समझो बच्चे, tan 0 है 0, tan 30 है 1/√3, tan 45 है 1, tan 60 है √3, tan 90 है इनफाइनाइट। कॉट को जानना है तो उल्टा कर दो, पहले ले आओ इनफाइनाइट, फिर ले आओ √3, फिर ले आओ 1, फिर ले आओ 1/√3, फिर ले आओ ये वाला 0। इतना ही समझना है। डिटेल जानना है तो मैंने पूरा डिस्कस किया हुआ है, जाकर डिटेल देखिए। इसके बाद है बच्चे सेक और कॉसेक। सेक के लिए मैंने क्या बताया कि ये 1/cos होता है, मतलब कि cos का जो ये डाटा दिया गया है इसको 1/ कर दो, तो अगर 1/1 करेंगे तो आएगा 1, अगर 1/√3/2 करेंगे तो आएगा 2/√3, अगर 1/1/√2 करेंगे तो आएगा √2, अगर 1/1/2 करेंगे आएगा 2, 1/0 करेंगे आएगा इनफाइनाइट। ये हो गया सेक का। कॉसेक का क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा, मतलब 1/sin। कॉसेक का क्या हो जाएगा 1/sin। देखो अच्छा किसने बोला था, समझ में नहीं आया बच्चे, एक बार देखते हैं किसने बोला था, शिवम सिंह राजपूत। बच्चे अब समझ में आया क्या आपको, बच्चे समझ में आया क्या, मुझे रिप्लाई करिए अगर आपको समझ में आ गया, देन रिप्लाई में यस, समझ में नहीं आया रिप्लाई में नो। फटाफट रिप्लाई करिए शिवम सिंह राजपूत, मैं 5 काउंट करता हूँ आपके लिए। नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है काफ़ी बच्चों को। चलिए शिवम सिंह राजपूत को समझ में आ गया। अभी लास्ट है बच्चे कॉसेक ए, तो ये होता है कॉसेक ए होता है 1/sin ए, मतलब साइन का जो भी डाटा है इसका 1 कर दो। जैसे देखो साइन ए मतलब साइन 0 है 0, तो कॉसेक 0 क्या हो जाएगा 1/sin, कॉसेक 0 क्या हो जाएगा
देखो कॉसेक 0 डिग्री क्या हो जाएगा 1 बाई साइन 0 डिग्री, 1 बाई साइन 0 डिग्री। अब देखो 1 बाई साइन 0 डिग्री क्या है बच्चे, साइन 0 डिग्री क्या है, फटाफट अप्लाई करिए, साइन 0 डिग्री क्या है। हाँ सोनित बोल रहा है कि सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि क्लास में रेगुलर रहे तभी समझ में आएगा। बिल्कुल सही बात है बच्चे, मैं आप सबको इतना ज़्यादा आसान करके समझाता हूँ, काफ़ी मेहनत करता हूँ आपके पीछे कि आप समझो। मेरा सारा फोकस रहता है कि ऐसे वीक स्टूडेंट जो इंटेलिजेंट है वो तो समझ ही जाते हैं, उनके लिए प्रॉब्लम ज़्यादा होता नहीं है। बच्चे जो वीक स्टूडेंट हैं उनको काफ़ी परेशानी आती है समझने में मैथमेटिक्स को। तो मेरा सारा फोकस रहता है कि मैं कुछ ऐसे समझाऊं कि चाहे बच्चा कितना भी कमज़ोर हो उसको समझ में आएगा ही, वो जाएगा ही नहीं अगर मेरे क्लास में आया है बिना समझे। लेकिन ये तब होगा जब आप कंटिन्यू रहोगे, मेरे क्लास में कंटिन्यू आओगे और मेरे एक एक क्लास आपके दिमाग में अपडेट हुए रहेंगे तो आपको पक्का समझ में आएगा। लेकिन बच्चे अगर ऐसा नहीं करोगे, आप बीच में ऐसे आते हो, जिस बच्चे को नेटवर्क का इशू हो रहा है उसका तो मैं फिर भी समझ पा रहा हूँ, तो बच्चे उसके लिए अपलोड कर देता हूँ मैं वीडियो। आप वीडियो को जाके फिर से देखो, थोड़ा मेहनत करो, मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, आप भी थोड़ा मेहनत करो। बच्चे मिलके मेहनत करते हैं, चीज़ें आसान हो जाएंगी, ठीक है। नदिया को पार कर लेंगे, ये नदियाँ हैं, देखो बच्चे ये ना नदियाँ हैं, ये नदियाँ हैं, ये रिवर है, हाँ ठीक है। अभी क्या करना, अभी हम क्या किए, हम दोनों मिल गए, हम दोनों मिल गए, यहाँ पे मिल गए और हम दोनों मिल के बोले कि क्या करें भाई, नदी को कैसे पार करें। तो हम दोनों मिल के ना एक बोट ले आए, एक नाव ले आए, बोट ले आए, हाँ, और इस पे बैठ के हम इसको पार कर गए। तो मिल जाना है बच्चे, मिल जाना है, ठीक है। थोड़ा मेहनत आप करो, बहुत सारा मेहनत मैं करता हूँ आपके लिए, रोज़ आता हूँ क्लास लेके आपके लिए और आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, आसान हो जाएगा। तो सोनित ने बहुत अच्छा बात करा, हाँ बहुत अच्छी बात बोला आपने सोनित, बहुत अच्छा बोला आपने। चलिए हाँ ओके, तो अब क्या है, ये नदियाँ और ये पता नहीं क्या क्या मैंने बोल दिया यहाँ पे, बोट फुट इसको हटाते हैं और यहाँ समझो। तो कॉसेक 0 क्या होता है 1 बाई साइन 0। अभी साइन 0 क्या है 0, तो कॉसेक 0 क्या हो जाएगा 1 बाई 0, 1 बाई 0 क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। ठीक इसी तरीके से 1 बाई 2 आएगा 2, 1 बाई रूट 2 आ जाएगा, रूट 1 बाई, देखो 1 बाई रूट 2, ये क्या हो जाएगा, देखो ये 1 बाई रूट 2 जो है इसको लिख सकते हैं क्या 1 बाई, देखो ये 1 है अब बाई में है ये, तो अब इसको क्या करना है, फ्लिप कर देना है, उल्टा कर देना है। ये क्या हो जाएगा 1 इंटू रूट 2 बाई 1 आया क्या रूट 2, देखो यहाँ पे है रूट 2। अच्छा अब क्या है साइन 60 में क्या है रूट 3 बाई 2, तो कॉसेक 60 क्या हो जाएगा 1 बाई रूट 3 बाई 2। देखो कैसे हो जाएगा मैं बताता हूँ यहाँ पे 1 बाई रूट 3 बाई 2, देखो इसको समझना है यहाँ पे, देखो 1 बाई रूट 3 बाई 2। अब इसको कैसे लिख सकते हैं 1 इंटू 2 बाई रूट 3, तो अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2 बाई रूट 3 आएगा, 2 बाई रूट 3 आएगा, देखो यहाँ पे 2 बाई रूट 3 है, ठीक है बच्चे, यहाँ पे 2 बाई रूट 3 हो गया। अब देखना अब क्या है कॉसेक 90, कॉसेक 90 क्या हो जाएगा 1 बाई साइन 90, मतलब क्या ये वाला 1 बाई साइन 90 मतलब क्या 1 बाई साइन 90 मतलब क्या 1 साइन 90 है 1, तो 1 बाई 1 क्या होता है 1 होता है ना, 1 होता है बच्चे, देखो 1 हो गया। चलो इसको भी कर ही देते हैं। कॉसेक 30 क्या होगा, कॉसेक 30 क्या हो जाएगा 1 बाई साइन 30 मतलब क्या 1 बाई साइन 30 क्या है 1 बाई 2 है, ये आ गया 1 बाई 2। तो इसको कैसे लिख सकते हैं 1 इंटू इस वाले को फ्लिप कर दो, उल्टा कर दो, ये आ गया, देखो इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 2, देखो यहाँ पे है 2। बच्चे समझ में आया बच्चे, आज आई थिंक नेटवर्क का इशू हो रहा है बहुत सारे बच्चों को, तो मैंने कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर ये लाए हुए थे, आज एक ही डिस्कस करते हैं, बाकी कल डिस्कस कर लेंगे बच्चे। एक ये वाला प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं बच्चे, ये वाला प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। अच्छा बच्चे एक और लास्ट जो बात है मैं आपको बताता हूँ, देखो हमने जो भी यहाँ पर जाना, अब इसमें समझना, देखो मैंने लिख के रखा हुआ, देखो यहाँ पर साइन का जो भी वैल्यू आ रहा है ना, चाहे 0 हो, चाहे 30 हो, चाहे 45 हो, चाहे 60 हो, चाहे 90 हो, वो या तो 0 से या तो 0 के बराबर हो रहा है, मतलब कि 0 के बराबर है, या फिर 1 के बराबर है, मतलब कि 0 से लेकर के 1 के बीच में है, ठीक है। मतलब या तो 0 के बराबर है या फिर 0 से बड़ा है, या तो 1 के बराबर है या फिर 1 से छोटा है। मतलब कि साइन का जो 0 से लेकर के 90 के बीच का वैल्यू है वो वेरी आ रहा है कहाँ पे 0 से लेकर के 1 के बीच, मतलब कि या तो वो 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है, और
वो 1 के बराबर है या 1 से छोटा है। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव आपका आ सकता है। हाँ, अगर इस टाइप का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए ना तो आपको रिप्लाई करना है। क्या रिप्लाई करना है कि साइन का जो वैल्यू है वो या तो 0 के बराबर होता है या फिर 0 से बड़ा होता है, और 1 के बराबर होता है या 1 से छोटा होता है। ठीक, इसी तरीके से हमको कॉस का वैल्यू भी देखो 0 और 1 के बीच ही आ रहा है, तो कॉस का भी वही हो जाएगा, साइन और कॉस का सेम हो जाएगा। अब देखो टैन का देखो और कॉट का देखो, 0 से लेकर के इनफाइनाइट, मतलब कि 0 से शुरू किया और आगे बढ़ते चले गए। निगेटिव डाटा को छोड़ के पॉजिटिव कुछ भी हो रहा है, ये 0 के बराबर और 0 से बड़ा कुछ भी। किसके लिए? कॉट के लिए, सॉरी किसके लिए? टैन के लिए। कॉट के लिए भी वही देखो, 0 से लेकर के इनफाइनाइट सेम है। तो साइन कॉस में हमने क्या देखा कि इसका जो वैल्यू है वो या तो 0 के बराबर है या फिर 0 से बड़ा है साइन और कॉस के लिए, और या तो 1 के बराबर है या फिर 1 से छोटा है। ठीक है। टैन और कॉट के लिए हमने क्या देखा कि या तो ये 0 के बराबर है या फिर 0 से बड़ा कुछ भी इनफाइनाइट तक जा रहा है। टैन और कॉट के लिए हमने देखा, लेकिन निगेटिव डाटा नहीं आ रहा है। सेक और कॉसेक के लिए हम क्या देख रहे हैं? सेक और कॉसेक के लिए क्या देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, ये 1 से लेकर के इनफाइनाइट के बीच में आ रहा है। 1 से लेकर इनफाइनाइट, मतलब या तो ये 1 के बराबर है या फिर 1 से बड़ा है। ठीक है। सेक और कॉसेक या तो ये 1 के बराबर है या फिर 1 से बड़ा है। ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये ऑब्जर्वेशन किया। और बच्चे आई थिंक नेटवर्क का इशू है, बहुत सारे बच्चों को परेशानी हो रही है। क्लास स्टॉप करें या कंटिन्यू करें? क्लास स्टॉप करें आज या कंटिन्यू करें? ये एक प्रॉब्लम कर लें या नहीं करें? रिप्लाई में यस और नो। क्लास को कंटिन्यू करें या स्टॉप कर दे? बच्चे फटाफट रिप्लाई करिए। शिवम सिंह राजपूत बोल रहे हैं स्टॉप। चलिए कोई बात नहीं बच्चे, नेटवर्क का प्रॉब्लम ज़्यादा हुआ है आज लगता है। मिलते हैं कल क्लास में, मिलते हैं। बाय बाय, गुड नाइट शिवम, बहुत अच्छा लगा। हाँ, आप लास्ट तक थे, बहुत अच्छा लगा। चलिए बाय बाय, गुड नाइट बच्चे, मिलते हैं। हाँ, कल मिलते हैं क्लास में।